देखिए अभी जो है हम लोगों को 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ कराया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। मोस्टली इसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस ही मिलेंगे हम लोगों को, तो केवल एक बार जो है ध्यान से हम लोग देखते चलें, ठीक है। आंसर भी जो है पॉलिटी किया हुआ है, आंसर भी जो है इसका मिलेगा हम लोगों को इसमें। तो सबसे पहला सवाल दिया गया है हम लोगों को, क्या चीज़, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन, अंडजननी, ठीक है ना, अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीय अंडक और युग्मनज। तो हम लोगों को मालूम है द्विगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका जो है वो कौन सी होती है, अगुणित कोशिका जो है वो कौन सी होती है। तो अगुणित का मतलब हो गया हैप्लॉइड, समझ में आया ना। अंडजननी ये कभी हैप्लॉइड नहीं होती है। और ध्यान रखें ये पूरे बुक से जो है सेशन होगा, पूरे बुक से जो है क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है। प्राथमिक अंडक ये भी द्विगुणित होता है, ये द्विगुणित, ये भी द्विगुणित, ठीक है ना। और ये युग्मनज, युग्मनज भी क्या होता है, द्विगुणित। लेकिन द्वितीयक अंडक जो होता है, जिसको हम लोग जो है द्वितीयक अंडजननी कोशिका बोलते हैं, ये अगुणित होती है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग जो है टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। सवाल दिया है ना कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पैर और अंगुलियां विकसित होती है। भ्रूण के पैर और अंगुलियां जो है वो कितने माह के बाद जो है विकसित होती है। तो इसका सही आंसर, ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं 2 माह के बाद जो है, 2 माह मतलब जो है कितना सप्ताह, 8 सप्ताह के बाद जो है ये विकसित होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग अगला जो हम लोगों को दिया है ना कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए ऑप्शन दिया है ग्राफीय पुटक, श्वेत पिंड, पीत पिंड, प्राथमिक पुटक। ग्राफीय पुटक तो होता है, श्वेत पिंड होता है क्या, श्वेत पिंड जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये हम लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए दिया है। और सही आंसर हम लोग जानते भी हैं क्या होगा, पीत पिंड हो जाएगा, ठीक है ना। सही आंसर हम लोगों का पीत पिंड हो जाएगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों को मिला है गेस पेपर में, जो गेस पेपर हम लोग कल का किए हुए हैं कंप्लीट, कल वाले सेशन में, उसमें जो है मिलेगा हम लोगों को। तोता का अधिकतम उम्र जो है वो कितना होता है, जानते हैं हम लोग 150 साल जीता है तोता, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना, 140 साल। 140 हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। फटाफट जल्दी जल्दी जो है हम लोगों को 100 क्वेश्चन कर लेना है, इसलिए थोड़ा तेज़ी में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, हम लोग जानते हैं, एक देखें हाइड्रिला है, ट्रापा है, और एक और है क्या चीज़, जलकुंभी, ठीक है ना। कौन होगा इसका सही आंसर, दोनों हो जाएगा, हाइड्रिला भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जलकुंभी भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखें हम लोग और क्वेश्चन अगला, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, बताएं, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन ये नहीं होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन जो है वो किस में होता है, बताएं। मुकुलन द्वारा जनन जो है वो हम लोग जानते हैं ईस्ट हो गया। पैरामीशियम कौन सा जनन करता है, द्विविखंडन। पैरामीशियम में क्या होता है, द्विविखंडन होता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया द्वारा, और ये इनमें से सभी तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा कौन, ईस्ट। मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया ईस्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, गतिशील सीलिया युक्त बीजाणु को हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोर्स कहते हैं। जूस्पोर्स जो कि शैवाल उत्पन्न करते हैं, और कुछ कवकों में भी होता है जूस्पोर्स, ठीक है ना। जूस्पोरेंजिया में होता है जूस्पोर्स की उत्पत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सवाल है कि कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, ठीक है ना। कोई भी जीव अमर नहीं है। ये चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा होगा कि बहुत सारे जीव, मतलब जो भी सजीव हैं सबकी मृत्यु होनी तय है, लेकिन एक ऐसे जीव होते हैं जो कि अमर होते हैं। तो वो अमर जीव कौन है, एक कोशिकीय जीव। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक कोशिकीय जीवों का क्या होता है, हाँ, उनकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे ही वो परिपक्व होंगे उनका जो है क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, ठीक है ना, विभाजन हो जाएगा उनका। इसके बाद देखें हम लोग, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे को, जैसे मार्स हो गया, मॉस, मॉस हम लोग करेंगे, मार्स नहीं, ठीक है ना, मॉस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, मॉस। मॉस के बाद फर्न। सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, किस में रखे जाते हैं, स्पोरोफाइट, थैलोफाइट, क्रिप्टोगैमस, ब्रायोफाइट। किस में रखे जाएंगे ये, क्रिप्टोगैमस, समझ में आया ना, क्रिप्टोगैमस। जनरली ये ब्रायोफाइट ही हैं। एक मॉस जो है हम लोग देख रहे हैं, मॉस को, मॉस जो है ये किसका समूह है,
जैसे ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट को दो समूह में बांटा गया है, कौन कौन, लिवरवॉल्ट और मॉस, ठीक है ना, लिवरवॉल्ट और क्या चीज़, मॉस। और फर्न जो है वो टेरिडोफाइट में आता है, तो फर्न टेरिडोफाइट में, लिवरवॉल्ट और मॉस जो है ये ब्रायोफाइट में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्रिप्टोगैमस टिक करेंगे। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है, मतलब ही तो समझ में आना चाहिए। क्रिप्टोगैमस मतलब क्या होगा, बीज रहित पौधे, समझ में आया ना, बीज रहित पौधे, यानी जिनमें बीज नहीं होता है। जिन पौधों में बीज नहीं होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्रिप्टोगैमस के एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रायोफाइट हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन फर्न जो है वो ब्रायोफाइट में नहीं आता है। मॉस भले ब्रायोफाइट में आता है, लेकिन फर्न जो है वो ब्रायोफाइट में नहीं आता है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। कौन सा द्विलिंगी जीव है, द्विलिंगी जीव, तो ऑप्शन देखे कितना बढ़िया दिया है हम लोगों को, केचुआ, ठीक है ना, हाइड्रा और कौन, जोंक, ये दोनों जो है कैसे जीव हैं, तीनों द्विलिंगी जीव हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है, हम लोग याद रखेंगे। अलग अलग तरीके से जो है सवाल पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है। पादप जो है उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी मतलब द्विलिंगी, ठीक है। तो मार्केंसिया हम लोग जानते हैं इसके अलग अलग थैलस होते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। साइकस भी नहीं होगा, पपीता भी नहीं होगा, पपीता तो हम लोग जानते हैं दो अलग अलग पौधे होते हैं ये भी। तो एक ऑप्शन हम लोगों का बच रहा है कौन, पाइनस, पाइनस हो जाएगा इसका सही आंसर। एक और देखें हम लोग क्वेश्चन, किसी परागकण में, जैसे साइपरस हो गया, गुणसूत्र होता है। परागकण जो है ना ये थोड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। परागकण जनरली हम लोग जानते हैं वो द्विगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं। परागकण कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। लेकिन ये साइप्रस का जो परागकण होता है वो कितना एन वाला होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, बहुगुणित होता है। बहुगुणित में भी जो है ये पेंटाप्लॉइड होगा। पेंटाप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, हाँ, ठीक है ना। त्रिसंलयन किसको कहते हैं, त्रिसंलयन, समझ में आया ना, क्या कहेंगे यहाँ पे, त्रिसंलयन। तो त्रिसंलयन बताएं हम लोग क्या है, त्रिसंलयन क्या है, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ भ्रूणकोश में संलयन, संचयन नहीं, संलयन, ठीक है ना, संलयन हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें एक और, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ये हम लोगों को गेस पेपर में मिला था क्वेश्चन, याद होगा, गेस पेपर में हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। तो एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा टेस्ट जो है वो किस पर आधारित है, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर जो है आधारित है। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है ना, के ऊपर बेस्ड है ये एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म याद है ना सभी को, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए की मात्रा जो है अधिक होती है। गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, ये भी हम लोगों को मिला था गेस पेपर में, ठीक है। तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया के संक्रमण को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप। इसके बाद देखें हम लोग लीडिंग कोशिका का नियंत्रण, लीडिंग सेल्स का नियंत्रण जो है पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, एलएच द्वारा। एलएच जो है वो काम करता है किस पे, याद रखें हम लोग दो हार्मोन है, एक एलएच है और एक एफएसएच है। एलएच किस पर काम करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर, और एफएसएच किस पे काम करता है, सर्टोली, नहीं, लीडिंग कोशिका को सर्टोली नहीं बोलते हैं। लीडिंग कोशिका वो अंतराली कोशिका है, ठीक है, उसको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, और वो जो है पुंजनों का निर्माण करवाती है, एंड्रोजन का निर्माण करवाती है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं इस प्रोसेस को पूरा। देखें, दो हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कितने हार्मोन हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं, दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला कौन है बताएं, एलएच, और दूसरा कौन है, एफएसएच हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो एलएच एफएसएच ये दो अलग अलग हार्मोन हो गए। एलएच जो है वो काम करेगा किस पे, एलएच काम करेगा लीडिंग सेल्स पे, किस पे काम करेगा, लीडिंग सेल्स पे, समझ में आया ना। और लीडिंग सेल्स जो है हम लोग जानते हैं ये किसका स्राव करती हैं, पुंजनों का, एंड्रोजन, याद है, एंड्रोजन का स्राव जो है वो कौन करती हैं, लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाएं, एंड्रोजन।
और FSH किस पे काम करेगा? FSH बताएं किस पे काम करेगा? FSH जो है ये काम करता है स्पर्मेटोगोनिया पे। किस पे? स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी लिख दे, शुक्रजन कोशिका। समझ में आया ना? शुक्रजन कोशिका या जर्म कोशिका, ठीक है ना? शुक्रजन कोशिका या क्या, जर्म कोशिका। और ये क्या करेंगी बताएं? ये क्या करेंगी? शुक्रजन कोशिका पे काम करेगा। शुक्रजन कोशिकाओं का काम क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण करना। क्या बनाना? शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है ना? शुक्राणुओं का क्या चीज़? निर्माण। शुक्राणुओं का फॉर्मेशन कराने के लिए जो है ये जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इन दोनों का फंक्शन हम लोग याद रखेंगे। किसका किसका बताएं? LH का और FSH का। समझ में आ रहा है ना? LH FSH ये दोनों जो है कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। तो ये बात जो है पुरुषों के लिए कही जा रही है, पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं में पूछा जाए तो LH जो है वो किस पे काम करता है बताएं? LH जो है ये किस पे काम करता है? ग्राफियन फॉलिकल। याद है? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल पर काम करता है। और FSH किस पे काम करता है? FSH जो है ये पुटकों पर काम करता है। पुटक प्रेरक हार्मोन इसको बोलते हैं हम लोग, नाम ही है पुटक प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पुटकों पे काम करेगा, पुटकों को विकसित कराने का काम करता है। और पुटकों को तोड़ने का काम, अंडोत्सर्ग कराने का काम कौन करता है? LH करता है। अंडोत्सर्ग LH कराता है। समझ में आ रहा है ना? अंडोत्सर्ग कौन कराता है? LH, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला सवाल दिया है कि एस्ट्रोजन का स्रवण जो है वो किस में होता है? एस्ट्रोजन का स्रवण जो है वो किस में होता है? तो मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, ये देखेंगे हम लोग। जो अंडाणु होते हैं ना, अंडाणुओं के ऊपर, ठीक है ना, लेयर होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो इसी ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा जो है स्रवण होता है किसका? एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन, ठीक है ना? कॉर्पस ल्यूशियम दिया है, तो कॉर्पस ल्यूशियम बनाता है क्या? एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूशियम बनाता है? नहीं, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ठीक है ना? क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम नहीं, पीयूष ग्रंथि नहीं, पीयूष ग्रंथि भी नहीं होगा। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं यही बनाती हैं। देखिए अंडाणु के ऊपर जो है हम लोग देखेंगे ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं अंडाणु के ऊपर। समझ में आया ना? ये पुटकों द्वारा ही प्रेरित होती है। इसी को हम लोग ग्रेन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। और वही ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है बनाती हैं क्या चीज़? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित है बताएं? LH और FSH, ठीक है ना? LH और कौन होगा? FSH होगा। अगला सवाल देखें हम लोग, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोत्सर्ग किससे संभव है? LH से। अंडोत्सर्ग कराने के लिए FSH की जरूरत है क्या? नहीं, FSH की जरूरत पहले है। वो परिपक्व कराएगा पुटकों को, उसके बाद जो है स्राव होता है किसका? LH का, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, योग का वितरण यदि सामान्य रूप से होता है तो ऐसे अंडों को हम लोग क्या कहते हैं? आइसो। आइसो का मतलब होता है एक समान। आइसो मीन्स क्या होता है? एक समान। जैसे हम लोग आइसोगैमिट्स पढ़े हैं, आइसोगैमिट्स पढ़े हैं ना, किनको कहते हैं? एक समान युग्मक, ठीक है ना, समयुग्मक। तो उसी तरह योग, अंडे के अंदर जर्दी होती है और जर्दी का वितरण अगर समान रूप से हुआ है तो वैसे अंडे को क्या कहेंगे? आइसोलेसिथल कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन है? तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका जो है ये द्वितीय केंद्रक होता है। हम लोग इसकी संरचना को याद रखेंगे, इसकी संरचना बनाने के लिए आता है। समझ में आया ना? भ्रूणकोश जो है वो कितना स्तरीय होती है बताएं? द्विस्तरीय होती है। बाहर वाले स्तर को क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण। अंदर वाले को अंत अध्यावरण। देखिए फिगर जो है थोड़ा इधर उधर चलेगा लेकिन नाम नहीं चलेगा। नाम जो है हम लोगों को एकदम सही सही लिखना होगा। इस सिरे को क्या बोलते हैं? चलाजा सिरा। और इस सिरे को बीजांड द्वारी सिरा। क्या कहते हैं? 2 सिरे होते हैं इस पे। कितने सिरे होते हैं? बीजांड द्वारी सिरा और चलाजा सिरा। इधर हो जाएगा कितना कोशिका? 3 कोशिका, प्रति व्यसांत, प्रति मुख या एंटीपोडल्स। तीनों नाम याद रखें। बीच में एक कोशिका होती है, इस कोशिका के केंद्रकों को द्वितीय केंद्रक बोलते हैं और इस कोशिका को केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। इधर दो कोशिकाएं किनारे में होंगी, क्या बोलेंगे? सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड।
और एक कोशिका बीच में होगी जिसको अंड कोशिका कहेंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है यहीं पे होता है। कौन होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है ना। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो किस सिरे पर मिलेगा? बीजांडद्वारी सिरे पर मिलता है, ठीक है ना। इसका फिगर हम लोगों को याद रहना चाहिए। कितना कोशिकीय, कितना केंद्र की है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की है। अगला हम लोग देखें, दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष। दोहरा निषेचन की खोज किसने करी थी? नवासीन ने। कब की थी? 1898 में, ठीक है ना। याद रखेंगे 1898, ठीक है ना। 1800 कब? 98, ठीक है ना। नाम क्या था साइंटिस्ट का? नवासीन, ठीक है ना। नवासीन जो थे इन्होंने खोज करी थी किसकी? दोहरा निषेचन की। पौधा कौन सा था? लिलियम और फ्रिटिलेरिया। कौन सा पौधा था? लिलियम और फ्रिटिलेरिया पौधा था, ठीक है ना। ये 2 पौधों में जो है इन्होंने खोज करी थी दोहरा निषेचन की। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष, किसके द्वारा इसको पोषण दिया जाता है? मतलब नहीं, भ्रूण के द्वारा नहीं, मतलब एंडोस्पर्म पोषण देता है। किसको देता है? भ्रूण को देता है। एंडोस्पर्म किस लिए होता है? भ्रूण को पोषण देने के लिए होता है। ये भोजन है। किसका भोजन है? भ्रूण का भोजन है। इसी को खा के विकसित होता है भ्रूण। और बहुत सारे भ्रूण ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे भ्रूण होते मतलब बहुत सारे बीज होंगे जिसमें भ्रूणपोष जो है खत्म हो चुका होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें शेष बचा होता है। शेष बचे होने वाला एग्जाम्पल नारियल है, और ख़त्म हो जाने वाला जितनी दालें हैं, मूंगफली हो गया, ठीक है ना, ये सब हो गया। तो याद रखेंगे इनको भी। भ्रूणकोश के मध्य में मौजूद द्वितीय केंद्रक कैसा होता है बताएं? द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है, 2n, डिप्लॉयड होता है वो, ठीक है ना। कैसी संरचना होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस है? हिंद 2, ठीक है ना। यहाँ देख लेंगे हम लोग, सुधार लेंगे थोड़ा सा, हिंद 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहली बार जो है कौन सा एंजाइम देखा गया था? हिंद 2। टोटल कितने एंजाइम हैं? अगर हम लोग गेस पेपर देखे होते तो ये सवाल का आंसर मालूम होता, क्योंकि उसमें हमने बताया है। कल वाला गेस पेपर जो है उसमें हमने बताया है। ये यही क्वेश्चन जो है बताते समय हम लोग डिस्कस किए हैं कि टोटल 900 प्रतिबंधन एंजाइम है। कितने प्रतिबंधन एंजाइम है? और उनको कितने बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया है? 230 या 31? 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया है। 231 क्या हो सकता है जरा बताएं? गुणसूत्र संख्या y पर उपस्थित जीनों की संख्या, ठीक है। गुणसूत्र संख्या y पर उपस्थित जीन जो है वो कितने होते हैं? हाँ, ठीक है। तो कई बार लड़के लोग यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं करें। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन हम लोगों को देख लेना है, बस क्वेश्चन जो है हम लोग फटाफट देखते चलें और पूरा कर लेना है इस सेशन को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो ये भी हम लोगों का मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। रेट्रोवायरसेस का यूज़ किया जाता है जंतु कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए। और जीन गन या बायोलिस्टिक गन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जीन गन या बायोलिस्टिक गन पौधों की कोशिका में। समझ में आया ना। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हो गया 41 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जीवाणु कोशिका से डीएनए निकालना है। जीवाणु की कोशिका हो गई जो कि ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक होती है। समझ में आया ना। हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति होती है। तो इस कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को तोड़ते हुए डीएनए को निकाल लेना है। कौन सा एंजाइम प्रयोग किया जाएगा? लाइसोजाइम, ठीक है ना। सेल्यूलेज किसके लिए किया जाएगा? पौधे के लिए। और काइटिनेज किसके लिए? कवकों के लिए। इन तीनों को याद रखेंगे, तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। तीनों को हम लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्लोनिंग संवाहक निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है क्लोनिंग संवाहक में? ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है हमारे। क्लोनिंग संवाहक में इन तीनों में से जो है किसकी ज़रूरत नहीं है? तो ध्यान रखें, क्लोनिंग संवाहक में सबसे पहले हम लोग यही ढूंढते हैं, ये उपस्थित होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो डीएनए है वो अगले जीन में जो है अगले जनरेशन में दिखाई देगा, ठीक है।
वर्ण योग्य चिन्हक होने चाहिए, ठीक है ना, और क्लोनिंग स्थल की भी उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे ये जो एक से ज़्यादा पहचान स्थल की उपस्थिति ये आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखें हम लोग अगला सवाल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए जो है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, बताएं। एनोड की तरफ क्यों जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं क्योंकि डीएनए पे होता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, और ये एनोड जो है वो क्या हो गया? तो हम लोग फिजिक्स जानते हैं ना जी, फिजिक्स जानते हैं कि दोनों अपोजिट चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग संवाहक के रूप में, क्लोनिंग संवाहक के साथ जोड़ने के लिए जो है किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए है, क्लोनिंग संवाहक भी डीएनए है और जीन भी डीएनए है, ठीक है ना। तो क्लोनिंग संवाहक को जीन के साथ जोड़ने के लिए जो है हम लोग डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करते हैं। 2 डीएनए को जोड़ देना है, कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज। याद रखेंगे, लाइगेज का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है। प्रथम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु का प्लाज्मिड उपयोग किया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। प्रथम पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए जो है जल की, किसमें युग्मक स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है? मतलब किसमें से, इनमें से किसमें जल की आवश्यकता नहीं है युग्मक स्थानांतरण के लिए? हम लोग जानते हैं शैवालों को जल की जरूरत होती है, बिना जल के ये युग्मक स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स को भी जल की आवश्यकता होती है और टेरिडोफाइट्स को भी जल की आवश्यकता होती है, और इनको जो है एक और नाम से जाना जाता है, इनको पादप जगत का जो है क्या कहा जाता है? एम्फीबियन। याद रखेंगे इनके बारे में ये बात, पादप जगत का क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको जल की आवश्यकता नहीं होती है, किसके लिए? युग्मक स्थानांतरण के लिए, ठीक है ना। सभी लोग जो है पूरा गेस पेपर देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में का दिए हैं, और नहीं बता रहे हैं लोग, इसका मतलब साफ है कि गेस पेपर नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है। अगर कंप्लीट हुआ होता, अभी रात का ही वीडियो है, ठीक है ना, इसमें फटाफट हम लोग आंसर बताते, और ये ईमानदारी दिखाएंगे तभी जो है कुछ अच्छा कर सकते हैं, नहीं दिखाएंगे, मोबाइल में तो सब कुछ पड़ा हुआ है, ज़रूरत है उसको देखने की, उसको रिवाइज़ करने की, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग एक्टिव रहें, एक्टिव अगर नहीं रहते हैं फिर दिक्कत होगी हम लोगों को। उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है? एपोमिक्सिस, असंग जनन। ये भी मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, असंग जनन, ठीक है। ये सब मॉडल पेपर में से कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना, वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे नारियल, नारियल जो है वो बचा के रखता है अपना भ्रूणपोष, ठीक है ना, जो हम लोग क्या करते हैं? पी जाते हैं, खाते नहीं हैं, पीते हैं, ठीक है। और देखें निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? क्या नाम होगा? टमाटर। टमाटर में पुष्पासन की भूमिका नहीं होती है फल के विकास में, ठीक है ना। रसभरी किसको कहते हैं? रसभरी स्ट्रॉबेरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? वाटर हायासिंथ, पढ़े हम लोग कई बार। जलकुंभी के पौधे में परागण की क्रिया जो है वो जल द्वारा नहीं होती है, ये भी हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भ्रूणकोश कोशिका, भ्रूणकोश कोशिकाएं 2 या 3, ये गलत है ना। अभी हम लोगों ने देखा भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होंगी? 7 कोशिकाएं होंगी, समझ में आया ना। और कितना केंद्रक होगा? 8 होगा। बाकी ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। युक्का सलभ के बारे में हम लोग याद रखेंगे, युक्का सलभ इन दोनों का जो है चलता है क्या चीज़? सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एकदम दोनों के बगैर एक दूसरे का काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखें ये जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये भी मॉडल पेपर का ही है। पहले शुक्राणु जनन कोशिका आती है, फिर उससे बनेगा कौन? प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं, शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रसू, और तब स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग अगला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार के पता लगाने में किया जाता है? उल्व भेदन। कौन सा तकनीक? उल्व भेदन, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस का पता लगाया जाता है इसके द्वारा,
ठीक है। इसके बाद देखें प्रथम रजो धर्म को हम लोग क्या कहते हैं? रजो दर्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनार्की। क्या कहेंगे? और अंतिम वाले को क्या कहते हैं? अंतिम वाले को रजो निवृत्ति या फिर जो है मेनोपॉज। क्या कहा जाएगा? मेनोपॉज कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें ये एस्ट्रस साइकिल दिया है। एस्ट्रस साइकिल किन में होता है? ओस्ट्रस चक्र किस में होता है? नॉन प्राइमेट्स में। याद है? नॉन प्राइमेट्स में कौन सा चक्र होता है? ओस्ट्रस चक्र, मध्य चक्र। निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ाने का कारण नहीं है? देश की आबादी बढ़ाने का कारण मृत्यु दर में गिरावट है। आबादी बढ़ रही है, इसके चलते लोग जो है उनकी डेथ नहीं होगी तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। मृत्यु दर में गिरावट, शिशु मातृ मृत्यु दर में गिरावट, ठीक है ना। तो ये दोनों में गिरावट जो है जनसंख्या बढ़ने का कारण है। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ये तो सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। कारण कौन नहीं है? ART, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है ना। सहायक जनन प्रौद्योगिकियों से खैर जनसंख्या बढ़ाने में तो ये भी कारगर है, क्योंकि ये उपाय होता है तभी तो लोग जो है संतान का सुख प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ होती है तभी लोगों को संतान का सुख प्राप्त होता है, ये भी है ही। लेकिन ये सब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ये वाला ऑप्शन है, इसलिए इसको हम लोग टिक करेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखें इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? बताएं। गोनोरिया, ठीक है ना। गोनोरिया है। ट्राइकोफाइटॉन ये क्या है? ये कवक है, खुजली करवाता है, ठीक है। निमोनिया रोग है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा होता है। लेकिन यौन संचारित रोग जो है वो गोनोरिया है। गोनोरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सुजाक। याद रखें, इसका हिंदी भी याद रखें हम लोग। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? बांस। बांस जो है अपने जीवन में कितना बार प्रजनन करता है? एक बार। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? कंपटीशन। क्या कहते हैं इसको? कंपटीशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। IUCN 2004 में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था जिसमें बताया था कि पादपों की और जंतुओं की कितनी जातियां हैं? बताएं। 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक था, ठीक है। इसके बाद देखें अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन के कारण विलुप्त हुई? समुद्री गाय, एस्टेलर सी काऊ। देखें ना, एस्टेलर सी काऊ जो है समुद्री गाय, ठीक है ना, अति दोहन के कारण विलुप्त हुई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बनिक तत्वों का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन बताएंगे इसका इंग्लिश? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, इसको हम लोग कहते हैं GPP। समझ में आया ना? GPP। पौधे को हम लोग खाते हैं तो हम लोग क्या खा रहे हैं? GPP खा रहे हैं या NPP खा रहे हैं? GPP या NPP? पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके जैव भार का निर्माण करते हैं वो GPP कहलाता है। तो क्या जितना निर्माण करते हैं सब हम लोगों को दे देंगे? हम लोगों के लिए वो बनाते हैं, हम लोगों के लिए वो थोड़े प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो तो अपने लिए करते हैं। हम लोग ज़बरदस्ती उनको खा जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो घटाएंगे ना जी। किसको घटाएंगे? R को। याद आ रहा है फॉर्मूला? ये R को घटाएंगे। R को क्या कहते हैं? R रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो GPP में से श्वसन घटा लेंगे। ये श्वसन क्या है? श्वसन जो है वो उनके द्वारा उनके उपापचय की प्रक्रिया में उपयोग होने वाली ऊर्जा की मात्रा, जैव भार की मात्रा है, वो घटा के ही हम लोगों को देंगे। तो जो लिविंग वर्ल्ड के लिए जो मौजूद है, ठीक है ना, जो जितने उपभोक्ता जीव हैं, उपभोक्ता जीवों के लिए क्या उपस्थित है, क्या अवेलेबल है? GPP या NPP? NPP उपस्थित है, ठीक है ना। NPP होता है, नेशनल नहीं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेशनल नहीं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? ये नहीं है वालों से हम लोग डर के रहें। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अक्सर जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग गलत टिक मार देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ध्यान रखना चाहिए। उपचय, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? सहेली के बारे में असत्य है कौन? हाँ, ये भी उसमें क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी सवाल है। ये लास्ट में जो है सवाल दिया हुआ था, सबसे लास्ट में 70 नंबर सवाल था। ठीक है, 70 नंबर सवाल जो है था कि 21 दिनों तक ली जाने वाली जो है गोली नहीं है ये सहेली, ठीक है ना। 21 दिनों तक कौन लिया जाता है? माला डी, माला एन। विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण विदेशी जातियों का आक्रमण, बिल्कुल विदेशी जातियों का आक्रमण। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई टिक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव। क्या कहेंगे इसको? डीजेनरेटिव। अपहरासित प्रकार के होते हैं कूट, ठीक है ना। अगला देखें हम लोग, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? बताएं। जीवाश्मों के अध्ययन पर। पूरा जीवी प्रमाण जो है, जो भी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो सब फॉसिल्स के स्टडी पे बेस्ड है, फॉसिल्स के स्टडी पे बेस्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें फटाफट। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? गुफा चित्र, केव आर्ट बनाने का जो ट्रेंड था वो कब चला था? 18,000 साल पहले, आइस एज में, ठीक है ना। ये बर्फ युग में, हिम युग में हुआ था। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वीवीआई टिक करें इसको हम लोग, ठीक है ना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग क्या है बताएं? एम्फाइसेमा के इलाज में। एम्फाइसेमा के इलाज में जो है किसका उपयोग किया जाता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में हैं? 27। बासमती चावल की कितनी किस्में हैं भारत में? 27 है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखें हम लोग अगला सवाल। विडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि होती है? विडाल द्वारा टाइफाइड। विडाल परीक्षण जो है किस में किया जाता है? टाइफाइड में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन है? LNG-20 जो है वो अंतःगर्भाशयी युक्ति है, लेकिन हार्मोन मोचक आईयूडी है, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? लगभग 2%, ठीक है ना, लगभग 2%। इसके बाद देखें हम लोग, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइडली है, क्या है वो? सहेली, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? द्वितीय कंडक, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? कोरोना रेडिएटा। अरीय किरीट, कोरोना रेडिएटा द्वारा। कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन पीतपिंड, ठीक है ना। और एक और था एस्ट्रोजन, वो कौन? ग्रेन्युलोसा सेल्स। सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पैर और उंगलियां? 2 माह बाद। ये तो हो गया है। डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या है? हीरोइन। डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या है? हीरोइन। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? आईजीए। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए अंतक्षेप किया जाता है, किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। किस पीएच पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय होता है? क्षारीय पीएच, याद है ना। बॉलवर्म जो है क्षारीय माध्यम बना देता है, जिसके चलते उसका पेट फट जाता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? नाम ही है इसका, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। समझ में आया ना। हिसारडेल निम्नलिखित में से किसका नस्ल है? हिसारडेल बताए थे हम, बीकानेरी भेड़ होता है, और एक और होता है क्या चीज़? पंजाबी, ठीक है ना, भेड़ा, ठीक है ना। इन दोनों से जो है बनाया जाता है हिसारडेल सीप को, ठीक है, उनकी प्रजाति है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की तकनीक जो है क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं इसको? टोटीपोटेंसी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? स्टैटिन, चैप्टर 10 में पढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? बताएं। स्टेफाइलोकोकस, नाम सुधार लेंगे, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? ये तो इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है दही में ज़्यादा होता है या दूध में? दही में। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है?
एनालॉजी, होमोलॉजी की एनालॉजी, एनालॉजी है ये, एनालॉजी, ठीक है। लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका, परमिएज का कूट लेखन। वाई जीन क्या करता है? परमिएज, ठीक है। लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका, परमिएज का क्या चीज? कूट लेखन। तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? हाँ, ऊंचाई बढ़ने से घटता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे हम लोग। तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, ये भी बात सही है, ठीक है। असत्य चुनना है। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है, ये भी सही है। और तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है, गलत ही चुनना है, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? ऊर्जा प्रयोग दक्षता में क्या चीज? उन्नति, ठीक है। भारत की जैव विविधता की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? और फिर देखिए, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे शुरू होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। डीएफसी बोलते हैं इसको, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 2 से 10%। मॉडल पेपर में है ये। भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? 8.1%। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्णन हेतु उपयोगी तर्क है? प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ, ठीक है ना। ये जो है उपयोगी तर्क है, समझ में आ रहा है ना। संकीर्णात्मक रूप से, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? और 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, याद रखेंगे। क्लाउन मछली और समुद्री एनिमोन के समष्टियों का उदाहरण जो है वो किसका है बताएं? स्वभोजिता, ठीक है ना, दोनों एक साथ रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? स्पर्धी शिकार जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना, ठीक है। किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया था? 1920 में, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हृदय का निर्माण सगर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में, हाँ, पहले ही मंथ में होता है, सबसे पहले हृदय का ही निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में क्या है? असत्य है। असत्य है, स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापक्रम ज्यादा रखने में क्या होती है? मदद मिलती है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है गलत है, हाँ, गलत चाहिए, ठीक है ना, गलत चाहिए। इसके बाद देखें, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाना जो है क्या है? दूसरे पुष्प के वर्तिक, सजात पुष्पी परागण। पुष्प वही है, पौधा अलग है, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन कथन असत्य है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है, ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है ना, ये कथन गलत है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उसकी पहचान किस तकनीक के रूप में कर सकते हैं? पीसीआर द्वारा, ठीक है ना। किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकोश में। एम्ब्रायोसैक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं कितने नारी युग्मक? 2 नारी युग्मक। और किसी परागकोश के पॉलन सैक में MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या इसमें जो है कैसी होती है? द्विगुणित होती है, समझ में आया ना। इसके बाद देखिए, पिस्टिलेट शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पिस्टिलेट शब्द का उपयोग जो है द्विलिंगी पुष्प के लिए, ठीक है ना। दूसरा है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, और चौथा है, तीसरा है क्या चीज? एक लिंगी नर पुष्प के लिए और स्टेमिनेट पुष्प के लिए। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग गलत काट देंगे। स्टेमिनेट के लिए थोड़े होता है जी, नर वाले के लिए स्टेमिनेट, नर पुष्प के लिए स्टेमिनेट शब्द का प्रयोग होगा, मादा पुष्प के लिए क्या होगा? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग होगा। इसका एक ऑप्शन ये जो है डी गलत है, इसका जो है बी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लेंगे हम लोग।
इसको सुधार लेंगे, ठीक है। पीडीएफ ये जाएगा, उसमें हम लोग सुधार लेंगे। पौधे का कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, बताएं? भ्रूण, बिल्कुल। भ्रूण के अंदर जो है वो दूसरी पीढ़ी है पौधों की, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग एक और, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? संकरण, कृत्रिम संकरण किया जाता है, उसमें 2 तकनीकें आती हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। समझ में आया ना? इमैस्कुलेशन और बैगिंग, विपुंसन, और एक को कहते हैं थैलीकरण। तो ये था हम लोगों का 100 सवालों का